जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपको गुरु जी की एक बहुत ही प्यारी बात बताऊंगी। मतलब उसको सुनने के बाद ना आपको इतनी खुशी होगी कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। ये मैंने एक ओल्ड सत्संग में सुना। वो संगत जो थे, अंकल जो थे, वो गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तब से उनके साथ थे। तो उनको कुछ दिन ना जालंधर मंदिर में सेवा मिली थी और उन्हें गुरुजी के साथ ही रहना था। तब की बात है ये। तो क्या हुआ कि वो अंकल गुरुजी के हमेशा साथ रहते थे। तो उन्होंने देखा कि गुरुजी 2 दिन से सोए नहीं हैं। तो उन्होंने फिर गुरुजी से पूछी ये बात कि गुरुजी आप 2 दिन से सोए नहीं हो। तो गुरुजी ने पता है उन्हें कितना प्यारा आंसर दिया। उन्होंने बोला कि पुत्र, अगर मैं ही सो जाऊंगा तो फिर बाकी सबका ख्याल कौन रखेगा। तो संगत जी, इस बात को सुन के ना दिल इतना खुश भी हुआ कि एक हमारे गुरुजी हैं जो हमारे लिए सोते भी नहीं हैं, दिन रात उन्हें हमारी चिंता है। और एक हम लोग हैं जिन्हें क्या कहते हैं, अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेके हम इतने परेशान हो जाते हैं और हम गुरुजी से शिकायतें भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। और एक हमारे गुरुजी हैं जो हर वक्त हमारे अंग संग रहने के लिए सोना भी भूल जाते हैं। तो कितनी प्यारी बात है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे क्या फीलिंग आ रही है इस बात को सुन के। तो चलिए आज हम एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। उस सत्संग में क्या बताया गया है कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि अमृत वेला जो है हम लोगों में एक्चुअली बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अमृत वेले में उठिए। क्योंकि उस वक्त अगर आप उठकर ईश्वर का ध्यान करते हैं तो ईश्वर तक आपकी बात डायरेक्ट पहुंचती है और बहुत जल्दी पहुंचती है। लेकिन संगत जी, हम इंसानी जीव हैं, अमृत वेला छूट ही जाता है, नहीं हो पाता। क्योंकि अगर आप वर्किंग हैं, घर के काम भी करने हैं, तो सब चीज़ें पॉसिबल करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही इस पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। एक आंटी थे, वो जॉब भी करती थी, घर का भी सारा काम करना होता था, अमृत वेला नहीं पॉसिबल हो पाता था। तो उन्हें बड़ा बुरा लगता था कि मेरा अमृत वेला नहीं हो पाता है, तो मैं क्या करूं। तो उन्हें एक सत्संग सुनाया गुरुजी ने कि तू अमृत वेला अगर नहीं कर पाती तो क्या हुआ, तू चलते फिरते अपना जो भी काम करती है उसके साथ साथ ही मुझे याद करती रहा कर। क्योंकि बात ये नहीं है कि आपने अमृत वेले उठ के ईश्वर को याद करना है। बात ये है कि आपने ईश्वर को याद करना है, दिल से याद करना है। आप अमृत वेले उठ भी जाएं, उस वक्त आपका दिल ना लगे तो उस ध्यान का कोई मतलब नहीं है। तो उन आंटी ने क्या किया, जब वो घर के काम करती थी तब गुरुजी के मंत्र सुनती रहती थी, उनके भजन सुनती रहती थी, खाना बनाती थी तब भजन सुनती थी, खुद गुनगुनाती रहती थी। मेट्रो में जब जाती थी तब गुरुजी के भजन लगा लेती थी और उन्हें सुनते जाती थी। उन्होंने अपना हर पल गुरुजी को समर्पित कर दिया। जो टाइम उनके पास एक्स्ट्रा होता था, ऑफिस जाने का, ऑफिस से लौटने का, घर में खाना बनाने का, कपड़े धोने का, घर की साफ़ सफाई करने का, हर वक्त ये जो टाइम था उस टाइम को उन्होंने अमृत वेला ही बना दिया। हर वक्त उन्होंने गुरुजी का मंत्र जाप करना, गुरुजी के भजन सुनने। बात तो केवल श्रद्धा की ही है। क्यों, गुरुजी ने हमें ये कभी कहा भी नहीं है कि आप बैठ के एक जगह ध्यान लगाओ और बाकी सब चीज़ों को भूल जाओ। वो हमेशा यही कहते हैं कि गृहस्थ में रहते हुए, घर के सारे काम करते हुए, अपने घर वालों की सेवा करते हुए, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखते हुए अगर आप मुझे याद कर रहे हो तो इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने अपने घर के बुज़ुर्गों की सेवा करनी है। क्योंकि गुरबाणी में एक लाइन भी है कि जे तू घर बैठे करना है हज, ते माँ प्यो दी सेवा कर रज रज। इस लाइन का मीनिंग ये होता है संगत जी कि अगर आपको घर बैठे ही चारों तीर्थ, सारे धाम की यात्रा करनी है तो जो आपके बुज़ुर्ग हैं, जो आपके माँ बाप हैं, उनकी सेवा आप इतने सच्चे दिल से करिए। आपको किसी तीर्थ स्थान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने परिवार की सेवा करिए। अगर आप उसे सच्चे दिल से कर रहे हैं तो आप गुरु जी की सेवा कर रहे हैं और अमृत वेला
आपका हर पल अमृत वेला बन जाता है जब आप अपने बड़ों का ध्यान रखते हैं। तो संगत जी, सार इतना ही है कि गुरु जी ये नहीं कहते कि सब काम छोड़ के बैठ जाओ और मेरी भक्ति करो। नहीं, आप अपने सब काम करते हुए अपने घर वालों का ध्यान रखते हुए मुझे याद करो। आपका हर पल, आपका हर क्षण अमृत वेला बन जाता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी अच्छी वाणी बताने के लिए कि हम तो हर पल ही अमृत वेले में रह रहे हैं, बस हमारा मन साफ होना चाहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आपको अगर ये वाणी पसंद आई गुरु जी की तो प्लीज़ इसे अपनी संगत के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि जो भी गुरु जी बुलवाते हैं हम वही बोलते हैं अपने मन से, तो हम क्या ही बोलेंगे। तो इससे पता नहीं कितने लोगों का भला हो जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए मेरे मालिक, सबका कल्याण करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।